वीडियो हमेशा पूरी देखा करो, अधूरा ज्ञान बंदे को खराब करता है, वो किधर का ही नहीं रहता। उसके बाद में आगे से सुन लेगा कि हाँ बैचलर में आने का फायदा है, इतना देख लिया बस वो ठीक है, अपने को बैचलर में आने का फायदा है, दूसरी वीडियो स्क्रॉल की, दूसरी स्टार्ट कर ली, उसमें कोई फायदा नहीं है, वो अधूरा ज्ञान होता है। क्योंकि आने का फायदा और ना आना चाहिए, इन दोनों के बीच में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई है। वो चीज़ें अगर आप पे लागू होती है तो आने का फायदा, अगर नहीं लागू होती तो ना कोई आने में कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वीडियो पूरा कर्जा इंसान को भाई तोड़ देता है, ये सारे ही बोलते हैं, क्योंकि कर्जा है, आप सोते हो उस टाइम भी पड़ता है। वो को एक बार फिर से राम राम और जय श्री श्याम, और आपका फिर एक नई वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल लंदन आई पे स्वागत है। तो आज की वीडियो का आपने टाइटल देख लिया होगा, और आज की वीडियो रहेगी किस चीज़ पे, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। जो बच्चे लोन लेके आ रहे हैं उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात ये रहेगी कि बैचलर में आने का फ़ायदा है या नहीं, वो अपनी फ़ीस मैनेज कर पाएंगे या नहीं। तो जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से, जैसे सितंबर इनटेक आ रहा है, इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस इतनी है, मेरा बैचलर प्रोग्राम है, मेरे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये वो, मैंने लोन लिया है, लोन उतर जाएगा या नहीं उतरेगा। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पे रहेगी। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये नहीं है कि सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा जनवरी इनटेक में भिजवा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की रहेगी। तो आप मेक श्योर कर ले, आप चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। और अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो देखिए, सारी वीडियो आपके बहुत काम की होगी, क्योंकि मैं बिना काम की कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम है नवीन शर्मा और मैं स्टूडेंट के बेस में यूके में रह रहा हूं, और मैं स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं मेरे अपने हिसाब से, कि मैं यूके में क्या देख रहा हूं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। और अधूरा ज्ञान हमेशा ही ख़राब करता है, इसलिए वीडियो पूरी देखें। अगर आपको स्किप करनी है तो अभी स्किप कर दो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज की हम बात करते हैं सबसे पहले बैचलर डिग्री की। बैचलर डिग्री पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको आने का फ़ायदा है या नहीं। जैसा कि आपको पता है, यूके के अंदर बैचलर डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल रहती है। बैचलर डिग्री जो कोर्स है वो 3 साल का रहता है, और जो मास्टर डिग्री का कोर्स है वो 1 साल का रहता तो 2 साल का है। दूसरी साल आपके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा ईयर होता है प्लेसमेंट ईयर, अगर वो आप लेना चाहते हो तो लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो मत लो। अगर मास्टर डिग्री का कोई बंदा सोच रहा है मेरे को प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में उस पर बता दूंगा कि आपको बैचलर जो मास्टर डिग्री पे आ रहा है उनको प्लेसमेंट कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी बात करते हैं बैचलर डिग्री की। जब आप बैचलर डिग्री में आते हो तो आपकी 3 साल रहता है, और बैचलर डिग्री का कोर्स है वो, जो उसकी अगर फीस मान के चले तो नॉर्मली जो फीस होती है वो 15 से यही कोई 14-15 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग होती है फीस की। किसी की 13 भी हो सकती है, किसी की 14 हो सकती है, किसी की 15 हो सकती है, पर 13, 14, 15 के अंदर अंदर रहती है। तो अगर आप इतनी फीस लगा के आओगे यूके के अंदर, जैसे आपने इतनी फीस भर दी, 1 साल भर दिया आपने, 1 साल भर के तो आपको आने आना पड़ेगा। अब दूसरी साल के जो बच्चे बोलते हैं कि हम लोन लेके आ रहे हैं या फिर कुछ और करके, जैसे लोन लेके या फिर किसी और से उधार लेके आ रहे हैं, तो क्या वो उतर जाएगा? तो देखो भाई, उतर जाएगा, पर वो उतरेगा कैसे? आपको दिन रात काम करना पड़ेगा तब उतरेगा, क्योंकि 3 साल कम नहीं होती। 3 साल आप अपने पैसे कमाओगे और फीस भर दोगे, कमाओगे फीस भर दोगे, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगली साल की फीस आपकी निकल जाएगी, कोई गारंटी नहीं है भाई। क्योंकि यहाँ पे WWW आपको पता ही है, वर्क मतलब काम का कोई भरोसा नहीं है। आज आप कुछ कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, आज आपके पास काम है, क्या पता कल ना हो, ठीक है। क्योंकि काम का ऐसा रहता है, पार्ट टाइम जॉब होती है। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में कर रहे हो, वहाँ पे काम अच्छा है तो आपको 20 आवर्स मिल रहे हैं। अगर वहाँ पे काम कम हुआ तो आपको 20 आवर्स ना दे के वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 आवर्स, 15 आवर्स वो आपकी कम कर देंगे। अगर वो कम करेंगे तो आपकी जो मंथली इनकम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, नॉर्मली सी बात इफेक्ट पड़ेगा। अगर उस पर इफेक्ट पड़ा तो आपकी जो प्लानिंग है कि मैं मंथली इतना कमा रहा हूँ, इतना बचा रहा हूँ, इतना बचा के इतने मेरे फीस के लिए निकाल रहा हूँ, तो अगले साल की फीस भर जाएगी। तो उसमें नॉर्मली सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, और इस पे इफेक्ट पड़ने के बाद में आपकी जो फ्यूचर की सारी प्लानिंग है वो एकदम सारी डामाडोल हो जाएगी। फिर भी आप अगर सोच लो कि आपको 20 आवर्स मिल भी गया, तो 20 आवर्स मिलने से आपकी फीस फिर भी नहीं निकलेगी, अकेली 20 आवर्स से नहीं निकलेगी। और कुछ बच्चे जो कैश इन हैंड करते हैं, ये नहीं है कि कैश इन हैंड नहीं होता है, वो अपने पे डिपेंड है भाई। कोई सीध में आ गया तो आपका जो सारा फ्यूचर है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा आप घर से जो लगा के आए हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि आपको कर दिया जाएगा डिपोर्ट। तो करने वाले करते हैं, ये ऑन रिस्क का काम है। वो आप जानो, आपको सही लगता है तो आप करिए, आपको सेफ लगता है तो आप करिए। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा कि आप करो या ना करो, ठीक है, क्योंकि सभी की कंडीशन अलग अलग होती है। कोई आ गया जिसका कोई रास्ता ही नहीं है, आर और पार, 2 ही ऑप्शन होते हैं फिर। अब जिस बंदे को पता है कि तू लूट रहा है तो वो कुछ तो कुछ करेगा,
तो हम हर एक बंदे की कंडीशन अलग अलग होती है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब बात करें अपने फीस की, जो बात चल रही है, तो फीस का ऐसे है कि तुम 1 साल की भर के आगे दूसरी साल की भर रहे हो, दूसरी साल की आपको आते ही जैसे जॉब मिले ना, तो 1 साल में क्या पता निकल जाएगी। जैसे 90% में चांस कहता हूँ कि निकल जाएगी, 10% चांसेस है कि आपकी ना निकले। आपको पेंडिंग कुछ ना कुछ घर से लेनी पड़ सकती है, क्योंकि अकेली पार्ट टाइम जॉब से नहीं चलेगा, क्योंकि आपको रूम का रेंट भी देना होता है। रूम का रेंट अगर मान के चले हम, तो आपको 350 से 400 पाउंड्स मिलेगा मंथली, तो इतना आपका रेंट में चले जाता है। उसके बाद में आपका कितना रहता है, आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आप ट्रेवल करते हो तो यूनिवर्सिटी जाते हो, उसके अलावा काम पे जाते हो, तो उसके अंदर भी आपका लग जाता है, ये मान लो 100 मान के चलो, 150 इतना लग जाता है आपका मंथली। ये भी एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा आपका क्या है, खाने पीने का, कुछ आप बाहर से खाते हो, मान लो कुछ गुरुद्वारे से खा लिया, आप गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारा से खा लिया, मंदिर भी है यहाँ पे, मंदिर से कुछ खा लिया। अगर आपको हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो काम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर शरीर खराब करने के लिए यूके आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं तो खाना भी ना खाए मैं काम कर लूँगा, या फिर मैं सारी रात सारा दिन जाके काम कर लूँगा, तो वो काम थोड़े ही दिन होएगा, कंटिन्यू नहीं कर सकते आप। तो इस काम की कोई वैलिडिटी नहीं है कि मैं हाँ सारी रात जाग के काम कर लूँगा, सारा दिन काम कर लूँगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये थोड़े दिन के लिए अच्छा होता है, उसके बाद में आपके माइंड पे भी इम्पैक्ट होएगा इसका। आपकी जो आप होम सिकनेस है वो फील करोगे, डेफिनेटली करोगे। और आप यूके ना तो यूके में कुछ कर सकोगे, ना घूम सकोगे, ना कुछ देख सकोगे, बस आपकी लाइफ हो जाएगी एक कुत्ते की तरह। यूनिवर्सिटी से घर, घर से काम पे, सुबह काम पे, बीच में घंटे 2 घंटे आए, कुछ खाया, फिर काम पे, पूरी नींद नहीं होनी। अब नींद नहीं पूरी होगी तो बंदे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। उसके अलावा आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपके असाइनमेंट्स वगैरह है वो भी आपको टाइम पे सबमिट करने पड़ेंगे। अगर उनमें कुछ दिक्कत आती है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, वो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको रीसबमिशन की फीस वगैरह भरनी पड़ जाए, कुछ और हो जाए तो अब वो आप भी समझदार हो, ठीक है। तो हम बिल्कुल है ना ऐसे ये नहीं करके आ सकते बस ठीक है अपनी ऐसे से ऐसे आपने ने कड़िया जोड़ ली, बस ठीक है मैं 1 साल की फीस भर के जाऊंगा, 1 साल की फीस निकाल लूंगा, वहाँ पे निकल जाएगी, दिन रात करके निकाल लूंगा। ये हवा में बातें होती है, हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे धूल में लठ नहीं मारते होते, बहुत मुश्किल हो जाता है ये ऐसे फीस निकालना। तो मैं तो यही कहूँगा आप ऐसे मत आओ, अगर आ रहे हो तो भाई कम से कम 2 साल की फीस भर के आओ। 2 साल की फीस भर के आओ, कितनी हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर लो 30, तो 30 लाख आपकी फीस हो जाएगी। 30 लाख आप भर के आओगे तो नॉर्मल सी बात है भाई, मेरे को तो आने का फायदा नहीं लग रहा बैचलर पे। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी बंदे आपके अपने दिमाग में क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है वो तो आप जानो, ठीक है। यहाँ पे आके बच्चे इलीगल भी हो जाते हैं, तो इलीगल होने का मेरे को फिर भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। आप फिर ऐसी वैसी जॉब करोगे, आपको 5-6 पाउंड देंगे, 10-10 घंटे करोगे 60 पाउंड्स बनेंगे। उसके बाद में आप हर एक चीज़ का आपको डर लगेगा, और उसके अलावा तुम रास्ता निकालोगे, हर दिन दिमाग में ये टेंशन रहेगी कैसे लीगल हूँ कैसे लीगल हूँ, तो वो भी मेरे को सही नहीं लग रहा। और कुछ बंदे आप ये भी सोच रहे हैं कि हम इनिशियल फ़ी भर के आए और यहाँ आके वीज़ा चेंज करा ले, स्विच करा ले, अपना स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा में स्विच करा ले। तो मैं बैचलर डिग्री वालों को ये एडवाइस दूंगा कि भाई अभी जो रूल है रेगुलेशन है वो चेंज हो रहा है 2024 से रूल आ रहा है कि बच्चे अपनी स्टडी पूरी करने से पहले वीज़ा है वो स्विच नहीं करा सकते। तो आप अगर बैचलर डिग्री पे आ रहे हो तो 3 साल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहो या ना चाहो आपको वहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर आप इलीगल हो सकते हो। बस 2 ही ऑप्शन रहते हैं, तो 2 में से इलीगल वाला मैंने कट कर दिया, मैंने मेरे हिसाब से कट कर दिया। अब आप सोच लो, ठीक है। और बात है फीस निकलने की, तो फीस निकलने की कोई गारंटी नहीं होती भाई। यहाँ पे काम का, वर्क वेदर वूमेन तीनों का कोई भरोसा नहीं है। आपको आज काम है, आज 20 आवर्स मिल रहा है, क्या पता कल आपको 15 आवर्स ही मिले नेक्स्ट वीक, तो वो भी आपका डिपेंड करता है। अच्छी बात है किसी को मिल जाए, मिलने के बाद में भी आप सोच रहे हो कि मैं फ़ीस निकाल दूंगा, तो भाई बहुत कंप्रेस्ड लाइफ हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। फिर ऐसे मेरा मानना ये है, ऐसे गधे की तरह कमाना ही है, ऐसे गधे की तरह कमाना है तो फिर इंडिया कौन सा बुरा है। इंडिया में आप कमाओ, कम से कम आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, अच्छी कोई जगह अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई जॉब देखो, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी पोस्ट मिल गई तो यूके तो घूमने ही आ जाओगे तुम, महीने 2 महीने घूमने आना, ठीक है। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आ रहे हो तो मेरा मानना है ये मास्टर डिग्री पे आओ। हाँ, मास्टर डिग्री का क्या फ़ायदा रहता है, 1 साल का कोर्स है, प्लेसमेंट ईयर नहीं लोगे तो भी क्या दिक्कत है, 1 साल का कोर्स है। 1 साल का कोर्स करने के बाद में तुम्हें 2 साल का PSW मिलता है।
अब 2 साल का PSW मिलता है, उसके अंदर 1 साल आप जब स्टडी कर रहे हो उस टाइम है ना, आप काफ़ी कुछ अपना घर को सपोर्ट कर सकते हो, NI पे जॉब करके सपोर्ट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं कर सकते, NI पे सपोर्ट कर दोगे तुम स्टडी पीरियड में, अगर आपको 20 आवर्स जॉब मिली हुई है तो आपका एक्सपेंसेस है वो भी अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा, आपको स्ट्रेस्ड लाइफ नहीं रहेगी। उसके अलावा 2 साल का जो होता है, 2 साल में आप अच्छा खासा अपना जो भी लोन वगैरह है वो आप क्लियर कर दोगे। पर बैचलर डिग्री में आओगे, लोन लेके आ रहे हो, लोन लेके आओ, उसका इंटरेस्ट आपका लगेगा। दूसरा बात, आप कमाओगे फीस भर दोगे, कमाओगे फीस भर दोगे, 3 साल आपका यही चलता रहेगा। इधर से लोन वाले बढ़ते रहेंगे, इधर से तुम कमाओगे, गधों की तरह कमाओगे और इधर यूनिवर्सिटी पे लगा दोगे, तो कोई फायदा नहीं है भाई। आप कितने 3 साल में कितने रुपए कमाओगे और तीनों साल के रुपए आपके चले जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद में आप फिर कमाओगे, वो चले जाएंगे लोन के ऊपर। तो फिर आपने क्या यहाँ पे क्या आके उखाड़ा। अगर आपका कोई टारगेट है कि हाँ मेरे को स्टडी करनी है, मेरा स्टडी करके ये फ्यूचर, आप कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करके रख रखी है अपने दिमाग में। प्लानिंग हमेशा बंदे की होनी चाहिए, प्लानिंग के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप कोई भी हो, बैचलर में आ रहे हो या मास्टर में आ रहे हो, आपके दिमाग में एक माइंड में एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को ये से डिग्री करनी है, डिग्री करने के बाद में ये करना है, ये करना है। और आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है यूके में आपको PR मिले, ठीक है, PR मिले ना मिले, आपको रास्ता एक ऐसा सेफ साइड आपको रखनी चाहिए कि हाँ अगर ये नहीं भी हुआ ना तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मेरे को ज़िंदगी में ये तो हासिल हो ही जाएगा। ये नहीं है कि मेरे को धक्के खाने पड़ जाए ज़िंदगी भर, इतने पैसे लगा के यहाँ पे आऊँ, फिर डिग्री करो और फिर 2 साल यहाँ पे काम करो और फिर मेरे को वापस जाना पड़े। तो आपको एक प्लानिंग अपने माइंड में होनी चाहिए। तो भाई बैचलर डिग्री के लिए मैं यही कहूँगा, कोई आने में मेरे को फ़ायदा नहीं लग रहा, क्योंकि आप स्विच भी नहीं करा सकते अब तो। पहले तो ये कर रहे थे, बैचलर डिग्री वाले आ रहे थे यहाँ पे आके स्विच करा रहे थे, वीज़ा स्विच कराया, स्विच करा के और अपना वर्क वीज़ा पे गए और वहाँ पे अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। और अपनी जो फीस है, बाकी फीस नहीं भरी, इनिशियल फी भर के आगे और ठीक है, सेट हो गया बंदा। 5 साल की PR, 5 साल में PR मिल जाती है। 5 साल बाद में अगर नहीं भी मिले तो कम से कम उसके ऊपर कर्जा तो नहीं रहेगा। तो कर्जा इंसान को भाई तोड़ देता है, ये सारे ही बोलते हैं, क्योंकि कर्जा है, आप सोते हो उस टाइम भी बढ़ता है, वो चीज़ है। आप कमाई कब होगी, तब आप जब आप काम करते रहोगे। पर कर्जा कब है, जिसने आपको दिया है उसके तो वो सूता पड़ा है तो भी उसके बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर जुड़ रहा है। आपने लाख लिया है, लाख के 10,000 हो जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे, 1,20,000 हो जाएंगे, तो वो आपके बढ़ते रहेंगे, आप सोओगे तब भी। पर आप दिन रात काम नहीं कर सकते। ये कहने की बात होती है हम दिन रात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर शरीर भी तो बंदे का होता है ना, उसके हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। शरीर अगर आपका खराब हो गया तो क्या फ़ायदा उस कमाई का। शरीर ही नहीं रहा तो वो कमाई क्या, किस काम की। आपको आराम ही नहीं मिला ज़िंदगी में, दिन भर कमा के दिन रात करके एक जैसा, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हाँ अगर आपकी प्लानिंग है मेरे को 3 साल डिग्री करनी है, डिग्री करके मेरा ये फ्यूचर है, अगर यूके में है तो यूके में ठीक, वरना इंडिया में है तो इंडिया जाके मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, तो फ़ायदा है, आप आओ। वरना आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा लोन उतर जाएगा तो उतर जाएगा भाई, गधों की तरह काम करो फिर उतर जाएगा। पर उसके अंदर रिस्क रहेगी। आप ये मत सोचना कि मैं 1 साल की भर के आ जाऊँ, अगले साल की निकल जाएगी, वो निकलेगी नहीं। 90% चांस है निकल जाएगी, पर 10% आपको फिर भी अपना बैकअप प्लान रखना पड़ेगा, आपको घर से लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब वो आप अपने घर के हिसाब से अपने पेरेंट्स से उनसे बात करो, ये बात है, आपको अगर सही लगता है तो फिर यूके आओ, वरना बताओ। और आपको मास्टर डिग्री का आने का कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर डिग्री पे आओ, अभी भी आपके रास्ते खुले ही है, क्योंकि 1 साल आपकी डिग्री है, 1 साल बाद में आपको कम से कम 2 साल का PSW मिलता ही मिलता है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिले ना मिले, पर आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, आप अच्छे भले कमा लोगे, अपना कर्जा उतार लोगे, और एक डिग्री आपको अच्छी खासी आपके हाथ में होगी, जिसके बेस पे आपको इंडिया में कुछ ना कुछ जॉब तो मिल ही जाएगी। वरना आप कोई और रास्ते मूव होने वाले, कोई रास्ते है कुछ और है, आप कोई भी तिकड़म बिठा ले, बंदा बिठा सकता है, क्योंकि कम से कम ये तो नहीं है ना कि वो साल भर कमा के सारी यूनिवर्सिटी की फीस भरेगा। मास्टर डिग्री में ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए आप इस टॉपिक के बारे में सोचना, आपको बैचलर डिग्री पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई है कि आपको वीडियो इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करो। अगर आप कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, तो इस चीज़ से मेरे को मिलता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलता है तो मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। और अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे को माफ़ करो। जय हिंद, जय भारत। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ही देखा करो। अगर मेरे से कोई गलती है तो मेरे को माफ़ करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसे लगी। वो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, दोनों को मेंशन कर रहा हूँ मैं नीचे, गर्ल्स का और बॉयज़ का। तो लड़के ऐसा मत करें कि आप गर्ल्स वाले में क्लिक करके वो अप्रूवल के लिए मेरे को बोल दो, क्योंकि गर्ल्स के लिए मैंने अप्रूवल लगाया, मैं पहले अप्रूव करता हूँ कि वो गर्ल है या नहीं, क्योंकि मैं उसका ऑफर लेटर मांग लेता हूँ। अगर ऑफर लेटर आया है तो ठीक है, वरना कोई मैं और आइडेंटिटी मांग सकता हूँ। अगर आपको मेरे को शक हुआ कि ये लड़का है, मैं अप्रूवल नहीं देता। और लड़के हैं, वो लड़कों का ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे लंडन आई के नाम से पेज है, मेरी पर्सनल ID भी है, मैं दोनों मेंशन कर रहा हूँ। आप जाके फॉलो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, गलती माफ करो, और कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय सिया राम।